नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये कैसे बनाते हैं और किस किस लेवल तक बनता है। जैसे अभी आपका चालू हो गया है स्कॉलरशिप, जो छात्रवृत्ति भराएगा एक कल्याण पोर्टल पे, उसमें आय, जाति, निवास तीनों चाहिए। तो मूल चीज है आपका आय प्रमाण पत्र, जो मैं आपको आज बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जाति और निवास बनाने। तो आय प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सारी चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। इस आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एफिडेविट कराना होगा, जो आपको कोर्ट से होगा। कोर्ट आपको जहाँ भी होगा वहाँ से आप कोर्ट से करवा सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्म लगता है, जो कि फॉर्म भर के और वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करते समय ऑनलाइन में आधार कार्ड लगेगा, एफिडेविट लगेगा और एक फॉर्म लगेगा आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि किस प्रकार से आप भी घर बैठे आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं आय प्रमाण पत्र। सबसे पहले हमको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें झार सेवा जाना है। झार सेवा में एक सर्विस प्लस लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट में हमको रजिस्टर्ड योर सेल्फ पर क्लिक करके और इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना है आपको। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, फुल नेम लिख देना है, उसके बाद जीमेल आईडी डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर भर देना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको आएगा सिलेक्ट स्टेट। सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करना है। जो भी आप, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, जिस राज्य के, जैसे मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड भर के और उस पर सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। देखिए कैप्चा मैं फिल कर रहा हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैं सबमिट पर क्लिक कर दिया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक जनरेट होगा, जो आईडी पासवर्ड होगा, वो आपको फिर लॉगिन पर जाकर उसको क्लिक करना है। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे रजिस्टर्ड योरसेल्फ पर क्लिक करके जो आईडी पासवर्ड आप बनाइएगा, उसमें केवल चार पाँच व्यक्तियों का ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा को करना है तो जिनका करना है उनसे आप आईडी पासवर्ड बना सकते हैं उनको मोबाइल से। देखिए मैं आईडी पासवर्ड बना लिया हूँ, हालांकि मेरे पास सीएससी आईडी है। सीएससी आईडी के माध्यम से मैं बना रहा हूँ। और आप लोग रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे आप खुद से अपना से आईडी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग का दुकान है तो इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए हम लोग आईडी ले चुके हैं पहले से ही। उसके बाद देखिए आईडी उसमें ऊपर वाले में डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करके और लॉगिन पर हम क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये आपका पोर्टल खुल गया सर्विस प्लस का। इसमें बहुत ढेर सारे सर्विस हैं। ये देखिए जो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सर्विस, उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद इसमें आय, जाति, निवास तीनों का ऑप्शन रहता है। जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं यहाँ से। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं आय प्रमाण पत्र के लिए आपको लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्च में इनकम सर्टिफिकेट, या इनकम भी लिख देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए ये आपको दूसरा नंबर पे जो दिख रहा है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा ये जो फॉर्म है वो फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद हम ये धीरे धीरे अपना फिलअप करते चलेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको नॉर्मल पर क्लिक करना है। अगर आप तत्काल बनवाना चाहते हैं तो तत्काल पर क्लिक करके सीओ साहब से पहले एक कागज़ बनवाना होता है। उसके बाद अब रीज़न डालना पड़ता है कि किस कारण से आप तत्काल बनाना चाहते हैं। वैसे अगर आपको करना है तो 2 दिन के अंदर आपको बन जाएगा। तो हमें तत्काल नहीं चाहिए, तत्काल बनाने के लिए आवश्यकता नहीं है। हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है मेल या फीमेल सेलेक्ट करेंगे, जेंडर, और वहाँ फर्स्ट नाम लिखेंगे और मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मिडिल नेम मतलब कंपलसरी है, भरना ही है, ये कंपलसरी नहीं होता है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम भर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ मैं मेंशन कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी करिएगा, तो आप बना सकते हैं आप प्रमाण पत्र खुद से घर बैठे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम एज डाल देंगे। जो एज ऑटोमेटिक लेगा, एज डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद हम मोबाइल जो नंबर होगा आपके पास वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखिए मैं मोबाइल नंबर इसमें फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक देखिए लिखा हुआ मिलेगा मोबाइल नंबर डालने के बाद अप्लाई फॉर फ्रेश
या हायर लेवल सर्टिफिकेट, जैसे आपको CO SDO के पास बनाना हो तो हायर कर सकते हैं, पहले CO का बनेगा। और यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन ऑफिसर डिग्नेशन लिखा हुआ है, प्लीज़ सिलेक्ट सर्कल अफसर, सब डिविजनल और डिप्टी कमिश्नर, जो आप बनाना चाहते हैं यही आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आ जाएंगे रिलेशन डिटेल्स में। एप्लीकेंट इज, अगर आप लड़का हैं तो सन ऑफ करेंगे और लड़की हैं तो डाउटर, तो डाउटर मैंने कर दिया क्योंकि मैं एक गर्ल का बना रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर के नेम पे यहाँ सेलेक्ट करना है श्री या श्रीमती, अगर माता जी का डालना है तो श्रीमती होगा। उसके बाद फर्स्ट नेम डाल देंगे, मम्मी या पापा जो भी हैं आपका, यहाँ पे हम सेलेक्ट करके पहले ही हमको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे एड्रेस में, प्रजेंट एड्रेस, जहाँ अभी आप प्रजेंट में रह रहे हैं वर्तमान पता यहाँ पे डालना है। विलेज डालेंगे, कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद सब डिविजनल, तो सब डिविजनल हम अपना डाल देंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालेंगे, जहाँ मेरा पोस्ट ऑफिस है वहाँ डालेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन, जो थाना बोलते हैं, वो थाना का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद आप चले आएंगे लोकेशन पे। लोकेशन पे आने के बाद जो आपको है वहाँ सेलेक्ट कर लेना है, रूरल है, म्यूनसिपल है, जो भी है। तो मेरा रूरल है तो मैंने रूरल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्लॉक पे क्लिक करके ब्लॉक का नाम भर दिया। ग्राम पंचायत हो गया, मेरा विलेज हो गया। उसके बाद पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। सेम एज प्रजेंट एड्रेस, अगर आपका सेम है, परमानेंट और प्रजेंट दोनों सेम है तो यस क्लिक करेंगे, और नो है तो नो करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद इसमें हम अपना एनुअल इनकम भरेंगे, जैसे जो आपका मिलेगा एफिडेविट में जितना आपको इनकम सर्टिफिकेट दर्शाया हुआ रहेगा, जैसे 80,000 या 90,000, 1 लाख, 2 लाख, उसी के हिसाब से हम इसमें मेंशन करेंगे। इनकम डिटेल्स लिखा हुआ है ऊपर में, तो हम इसमें मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद गार्जियंस इनकम अराइजिंग फ्रॉम फार्मिंग, या अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है पिताजी का तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम कैप्चा पर फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड सही से हम फिल करके और सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने कैप्चा भर दिया। कैप्चा भरने के बाद मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप पर क्लिक करना है, और इसमें आपको एफिडेविट और आधार और एक फॉर्म होता है, तीनों होना चाहिए। जैसे मैं बनाकर पहले से ही रख लिया हूँ, तो आपको सैलरी स्लिप में आधार कार्ड और फॉर्म होना चाहिए, और इनकम रिलेटेड एफिडेविट नीचे वाला में एफिडेविट होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता पा रहा हूँ। उसके बाद सबमिट कर देना है। एक बार हमको चेक कर लेना है सही या गलत, स्क्रॉल करके ऊपर में हम चेक कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करके और फाइनल सबमिट हम कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद ये देखिए दोस्तों, मेरा रिसीविंग प्राप्त हो गया। अब इस रिसीविंग को हम निकाल कर अपने पास रखेंगे फ्यूचर के लिए, अगर भविष्य के लिए, या फिर हम अगर रख लेते हैं इसको तो हम ये जान पाएंगे कि मेरा कहाँ पे रुका हुआ है, किस जगह रुका हुआ है। तो इसी जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रहेगा, इसी के तौर पे हम आपको चेक करके बता पाएंगे, या स्वयं आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए भी मैं एक आपको वीडियो बना कर दे दूंगा, उससे आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ रहता है, इसको आप कॉपी में भी उतार सकते हैं, या अगर आप दुकानदार हैं तो एक रजिस्टर रखा कीजिए, रजिस्टर में उसको आप मेंशन कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास प्रिंटर वगैरह है तो ये फॉर्म निकाल लीजिए जो रिसीविंग है, और रिसीविंग अगर स्टूडेंट का बना रहे हैं या दूसरे कस्टमर का बना रहे हैं तो ये रिसीविंग आप उनको दे दीजिए, ताकि वो जाकर ब्लॉक से छुड़वा दे। अगर आप ब्लॉक में नहीं जाना चाहते हैं तो 1 हफ्ता के अंदर आपको छोड़ दिया जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।